अब किश होते उपाय नाड़ आज है 18 मई 2023 और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और अभी हमारी बस लगने वाली है। उससे पहले हम कर लेते हैं दर्शन। चलिए दर्शन करवाते हैं आपको गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश जी के। हेमकुंड साहिब जाने के लिए आप सबसे पहले अपने शहर से ऋषिकेश पहुंच जाइए। यहाँ पर आप होटल या फिर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब ऋषिकेश में भी आप स्टे कर सकते हैं। ऋषिकेश से आप कार, बस, ट्रैवलर या फिर खुद की बाइक से भी गोविंद घाट जा सकते हैं। हेमकुंड साहिब यात्रा जनरली मई से लेकर अक्टूबर तक चलती है। साल 2023 में ये यात्रा होने वाली है स्टार्ट। 20 मई को इसकी ओपनिंग डेट है। इसीलिए 18 मई को मैं ऋषिकेश से निकल गई हूँ गोविंद घाट के लिए, ताकि 20 मई को मैं ऊपर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब में दर्शन कर सकूं। श्री हेमकुंड साहिब यात्रा से जुड़ी हुई तमाम जानकारी, जैसे कब जाएं, कैसे जाएं, कौन से साधन के द्वारा आप जा सकते हैं, कहाँ आपको रुकना चाहिए, क्या क्या सामान आपको लेके जाना चाहिए, घोड़े, खच्चर, पालकी वगैरह का खर्चा कितना होगा, ये सब मैंने पिछले ब्लॉग में मेरे बता दिया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। ऋषिकेश से गोविंद घाट जाते हुए रास्ते में गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब आते हैं। वहां आप रुककर दर्शन कीजिए, मत्था टेकिए और लंगर चखिए। लगभग 11 घंटे की यात्रा के बाद हम पहुंच चुके हैं गोविंद घाट। गोविंद घाट में जो भी साधन आएगा आपको मेन रोड पे उतार देगा, बस या ट्रेवलर जो भी। यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। ऊपर वाला रास्ता जो जाता है वो बद्रीनाथ जी को जाता है और जो नीचे वाला रास्ता है ये जाता है गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट को। जो लोग अपनी खुद की गाड़ी से आते हैं वो यहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। ये है मेहता पार्किंग गोविंद घाट गुरुद्वारे के पास में। और ये है इधर का व्यू, बहुत ही सुंदर। ये जो सामने पुल नजर आ रहा है, इसी पुल से कल हमारी यात्रा प्रारंभ होगी। यहाँ से पुलना गांव के लिए 4 किलोमीटर गाड़ी जाती है, शेयरिंग जीप, जो 50 रुपये प्रति व्यक्ति लेती है। और वहां से फिर हमें जाना पड़ेगा पैदल ट्रैकिंग पे। गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट में आपका स्वागत करते हैं। यहीं पर लिखा हुआ है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब का इतिहास, जिसे आप पढ़ सकते हैं और ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। इस यात्रा की ओपनिंग डेट पे गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट को कितना सुंदर सजाया गया है। तो चलिए आपको दर्शन करवाते हैं वाहिगुरु जी के।
जान ले हो रे मीत कहे नानक फिर नार है जो बालू की पीत। पूरे गुरुद्वारा साहिब में बहुत सुंदर सजावट की गई है बलून्स के साथ में। और ये सामने से चल के इधर जोड़ा घर है, आप यहाँ पे अपने जूते चप्पल रखवाइए, उसके बाद अच्छे से सर ढकिए और उसके बाद में आप लंगर हॉल में जा सकते हैं। गुरुद्वारा साहिब के बगल में ही एटीएम है जिसमें पैसे होते ही हैं, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो सकते। अपना कैश आप साथ लेके आए हैं अपना। गुरुद्वारा साहिब के पास में ही ठीक ठाक सा मार्केट है जहाँ पे आपको सारी ज़रूरत की वस्तुएं मिल जाती हैं जनरली। यहाँ से आप अपनी याददाश्त के लिए शॉपिंग भी कर सकते हैं मेमोरी के तौर पे। अपनी यात्रा को यादगार बनाने के लिए आप यहाँ से तस्वीरें खरीद सकते हैं। वाहे गुरु जी। अब पंच प्यारे जो है वो गुरु ग्रंथ साहिब जी की आज्ञा लेकर इस यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं। अब जो समारोह होने वाला है उसे देखकर आपकी प्रसन्नता का अनुमान लगाना मुश्किल हो जाएगा। मन में तरै गुमान नानक ने भर जात ते गाए बाल छुट क्यों बंधन परे कशु न होते उपाय गज ज्यों साए बाल हुआ बंधन छुटे सब किश होते उपाय
ये हमने पुलना के लिए शेयरिंग जीप ले लिए। 50 रुपये प्रति व्यक्ति किराया है इसका। पुलना तक छोड़ेगी। 4 किलोमीटर दूर है पुलना यहाँ से। सामने है गुरुद्वारा श्री गोविंद घाट का खूबसूरत नज़ारा। ये लो जी पहुँच गए हैं पुलना, और इन्होंने काफ़ी पहले उतार दिया क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन चेक करने का काम चल रहा है। तो आप रजिस्ट्रेशन अपना घर से करवा के आइए, तो आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, वरना यहाँ रुक कर पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है पुलना में, जहाँ गाड़ियाँ यहीं लग जाती है, और यहाँ से आगे आपको पैदल ही जाना पड़ता है। ये है पुलना गाँव, और यहाँ पे अगर आप बाइक से आते हैं तो यहाँ पे बाइक पार्क करने की जगह है। पार्किंग की सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यहाँ पे जगह जगह पार्किंग की सुविधा है। लगभग हर होटल वाले या घर वाले ने अपने यहाँ सुविधा कर रखी है पार्किंग की। देखो सामने। लेकिन यहाँ तक आप सिर्फ 2 व्हीलर से ही आ सकते हैं, 4 व्हीलर आप यहाँ तक लेके नहीं आ सकते। शेयरिंग जीप में आना पड़ेगा गोविंद घाट से। पुलना से गोविंद धाम करीब 9 किलोमीटर पड़ता है, जहाँ पर आपको पैदल ही जाना पड़ता है, या फिर आप घोड़े या पालकी के द्वारा भी वहाँ जा सकते हैं। डर लग रहा है इसका। गोविंद घाट से गोविंद धाम आप हेलीकॉप्टर के द्वारा भी जा सकते हैं। अगर आप डोली से जाते हैं, जिसको 4 लोग उठाए रखते हैं, तो फिर आपके पुलना से लेके गोविंद धाम तक ये 15-16 हज़ार तक ले सकते हैं। घोड़े या खच्चर के द्वारा अगर आप जाते हैं तो 2 से 3 हज़ार के बीच में आपके लगेंगे। और अगर आप जो है वो कंडी जो होती है टोकरी सी, उसमें अगर जाते हैं तो फिर आपके 6-7 हज़ार के आसपास ये ले सकते हैं। इसलिए अगर आप लोग स्वस्थ हैं और चल सकते हैं तो चलकर जाइए, क्योंकि चलकर जाने में आप प्रकृति का जो अनुभव ले सकते हैं, खूबसूरती को निहार सकते हैं। खूबसूरत झरने, पेड़, साथ में बहती हुई नदी, जो कि पूरे रास्ते आपके साथ साथ ही बहती चली जाएगी, और बहुत अच्छा लगेगा आपको। नेचुरल चीज़ों को फील करते हुए आगे बढ़िए आप। शानदार। पुलना से चले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, और अभी तक तो भंडार भी नहीं आया है, और मैं अकेली ट्रैकर यहाँ पे, कोई नहीं मेरे साथ, सोलो ट्रैवलर। अकेले आने का भी एक्सपीरियंस होना था, जो हो गया लाइफ में एक बार। मिलते हैं आगे भंडार में। भंडार गांव है, यहाँ पे ये फ्री फर्स्ट एड मेडिकल कैंप लगा हुआ है। ठीक है, ये नया रास्ता है। पहले उधर से जाते थे, नीचे की तरफ से। ये है मां नंदा देवी का टेम्पल भंडार गांव के अंदर। और यहाँ से खूबसूरत मेडिकल कैंप लगा हुआ है यहाँ पे। किसी को कोई भी मेडिकल इमरजेंसी हो, यहाँ पे दिखा सकते हो। फ्री फर्स्ट एड मेडिकल कैंप, श्री हेमकुंड साहिब सेवा सिमरन सोसाइटी। का बहुत ही सुंदर व्यू। भंडार विलेज, पहले वहाँ नदी के पास से नीचे से जाते थे, और अब जा रहे हैं यहाँ से। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ का, और इस बार तो इन वाले पहाड़ों पे भी स्नो है।
और इस वाले ब्रिज से पहली बार ही ये यात्रा हो रही है। ये यहाँ पे ढाबा भी खुल गया है और ये है वो ब्रिज जिसका काम चल रहा था पहले और ये हो चुका है स्टार्ट। पकड़ो। वाहेगुरु जी, पहली बार ही आए हो? नहीं जी, अच्छा। भिवंडार से गोविंद धाम पड़ता है करीब 3 किलोमीटर, जो कि बहुत ही खड़ी चढ़ाई है। जितना आप पुलना से भिवंडार आने में नहीं थकते हैं, उतना आप भिवंडार से गोविंद धाम पहुंचने में थक जाएंगे। मधुमक्खियाँ लगी हुई है जिनको हमारा गौरव भाई बोलता है भंवरा। कहीं से भी पानी निकलता है यहाँ पे, कहीं से भी नेचुरल वाटर। कहीं से भी जमीन फोड़ के पानी निकल आता है। इस बार तो अभी तो यहीं पे ही आ गया ग्लेशियर। ग्लेशियर है ये? हाँ। फर्स्ट ग्लेशियर है ये। इस बार है, पिछली बार पिछली बार कम था थोड़ा। हाँ। पिछली बार ज्यादा। पत्थर ही थे पिछली बार तो यहाँ सारे। हाँ, हल्का हल्का। ग्लेशियर और क्या व्यू है यहाँ का। मौसम भी अच्छा हो गया है, चले जब तो बड़ी गर्मी थी। और ये सामने है कांजिला हेलीपैड और ये जो सामने जंगल नज़र आ रहा है वो वाला, उसके बाद है गोविंद धाम। अभी तो 1 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई और बाकी है, जो चढ़ के जाना है। जो लोग हेलीकॉप्टर से आते हैं उनके मज़े है, बस 1 किलोमीटर ही उनको चलना पड़ता है। लेकिन जो आनंद प्रकृति को एंजॉय करते हुए आने में है वो हेलीकॉप्टर में कहाँ है। ये सामने टेंट वेंट की व्यवस्था भी की गई है। किसी को टेंट में रुकना हो तो यहाँ पे कांजिला हेलीपैड पे रुक सकते हैं। फूल खिले हुए हैं यहाँ पे अभी भी, येलो कलर के। पहुंच गए हैं हम गोविंद धाम। अब छोड़ दो गुरुद्वारे तक। ये पुलिस चौकी ये हमारा पुराना ठिकाना। ये सब लोग कैसे हो आप? बढ़िया है मैम। ठीक है। कब पहुँचे? बस अभी पहुंची हो। अच्छा अच्छा अच्छा। रूम वगैरह है अपने